Book ready, pen ready. Push yourself, no waiting, no procrastination. So, dear diary, today I'm gonna learn should. Should चाहिए जाऊँ करूँ दिस इज़ द आईडी. शुड का यूज़ सलाह देने या सलाह लेने के लिए किया जाता है. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. मोस्ट ऑफ nowadays trend is going on that कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब ये सब रूल्स ये सब ओल्ड फैशन हो चुके. बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज जो आज इन्हें ओल्ड फैशन बोल रहे हैं उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसे ही स्टार्ट किया होगा, राइट. तो ज़्यादा सर्च पे मत पढ़ो. जहाँ से भी आपको मिले ना वहीं से जस्ट स्टार्ट कर दो बस. तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक इंग्लिश. सब्जेक्ट यू, शुड मेन वर्ब हो गया स्पीक, ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, और इसके आगे अगर अदर वर्ड्स होता तो वो अदर वर्ड्स में ऐड हो जाता. आई होप यू गॉट इट. सो वी गोना क्विक रिवाइज बिकॉज शुड इज़ रियली लेंथी टॉपिक. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जस्ट स्टार्ट. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए. वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हर किसी को गरीबों पर दया करनी चाहिए. एवरी वन शुड फील पीटी फॉर द प्यूअर्स. नाउ विदाउट, it's also a part of should. Without के बिना बिना. Without plus main verb for, सॉरी विदाउट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ing. मेन वर्ब फॉर्म हम तब, मेन वर्ब फॉर्म हम ing जब लगती है तभी उसी को बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सेपरेट लिखा है. तो विदाउट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ing. खाना खाए बिना. विदाउट हैविंग फूड. हैविंग फूड क्यों? क्योंकि हम खाना को हैविंग या टेकिंग, हैव या टेक बोलते हैं और ing लग रहा है इसलिए हैविंग या टेकिंग हो जाएगा. तो खाना खाए बिना विदाउट हैविंग फूड. भिन भिनाए बिना. विदाउट बजिंग. लुढ़काए बिना विदाउट रोलिंग. मेरे बिना विदाउट मी. तुम्हें झूठ बोले बिना हर काम करना चाहिए. यू शुड डू एवरी वर्क विदाउट टेलिंग अ लाई. नेक्स्ट, हमें बिना बेईमानी किए पैसे कमाना चाहिए. वी शुड अर्न मनी विदाउट चीटिंग. हमें बिना नाराज़ हुए दोस्तों से बात करनी चाहिए. वी शुड टॉक टू फ्रेंड्स विदाउट गेटिंग एंग्री. हमें बिना डरे अंग्रेजी बोलना चाहिए. वी शुड स्पीक इंग्लिश विदाउट फियरिंग. हमें बिना बात किए पढ़ना चाहिए. वी शुड रीड विदाउट टॉकिंग. हमें बिना बहस किए हुए शिक्षकों का अनुसरण करना चाहिए. वी शुड फॉलो आउट टीचर्स. वी शुड फॉलो आवर टीचर होगा विदाउट आर्ग्यू. वी शुड फॉलो आवर. सो यहाँ पे आवर आएगा लाइक दिस. थोड़ा सा ये गलत हो गया यहाँ पे. सो वी शुड फॉलो आवर टीचर्स विदाउट आर्ग्यू. नाउ इंस्टेड ऑफ आईडीज की बजाय के स्थान पर. सो देयर आर बर्ड्स चर्पिंग, अ लॉट ऑफ बर्ड्स चर्पिंग. सो just enjoy it, not ignore, just enjoy it because it's a part of nature. We should love nature, right? So instead of की बजाय के स्थान. रूल, इंस्टेड ऑफ मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. हिंदी बोलने के बजाय, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग हिंदी. सोने के बजाय तुम्हें पढ़ना चाहिए. इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग यू शुड स्टडी. सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय सरकार को इसके शोषण को रोकना चाहिए. Instead of banning surrogacy, government should prevent its exploitations. Exploitations यानी शोषण करना. So next, I'm telling you, should is really lengthy topic of the grammar portion. For the sake of, की खातिर के वास्ते. Rule, for the sake of plus main verb first plus ing plus object. अंग्रेजी सीखने के खातिर. फॉर द शेक ऑफ लर्निंग इंग्लिश. भगवान के वास्ते. फॉर द शेक ऑफ गॉड. अकॉर्डिंग टू के अनुसार, मेरे अनुसार. अकॉर्डिंग टू मी. अकॉर्डिंग टू मी यू शुड स्पीक इंग्लिश अगेन एंड अगेन. येस. एट द इंस्टेंस ऑफ, मेरे कहने पर. मेरे कहने पर तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए. एट द इंस्टेंस ऑफ मी यू शुड स्पीक इंग्लिश. नाउ कीप, ते रहो
ते रहना। रूल कीप प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अंग्रेजी बोलते रहो। कीप स्पीकिंग इंग्लिश, हमेशा खुश रहना, ऑलवेज बी हैप्पी। नाउ गिव अप, छोड़ दो त्याग दो। रूल गिव अप प्लस मेन वर्ब फोर यानी आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हिंदी बोलना छोड़ दो, गिव अप स्पीकिंग हिंदी। स्टॉप बंद करो, बंद करना। स्टॉप मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बातें करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। स्टार्ट शुरू करो, आरंभ करो। स्टार्ट प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। स्टार्ट मेकिंग फ्रेंडशिप, दोस्ती करना शुरू करो। नाउ बिगिन टू शुरू करो, ने लगना। बिगिन टू प्रेजेंट, बिगिन टू शुरू करो, ने लगना आइडिया। और बिगिन टू मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हम इसे सेपरेटली आगे भी पढ़ेंगे, बिकॉज ऐसा होता है ना, बिगन। सो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लाइक दिस। सो राइट नाउ जस्ट कीप इट सिंपल। वह रोने लगा। शी बिगेन क्राइंग, उसे थकान महसूस होने लगी। ही बिगेन टू फील टायर्ड। इन्जॉय आनंद लो, मज़ा लो, लुत्फ़ उठाओ। इन्जॉय प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह अपने काम का आनंद लेता है। ही इन्जॉयज़ हिज वर्क। मुझे अंग्रेज़ी सीखना पसंद है। आई इन्जॉय लर्निंग इंग्लिश। तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यू शुड कीप मूविंग ऑन एंड और अहेड। आपको गलत काम करना छोड़ देना चाहिए। यू शुड गिव अप डूइंग रॉन्ग वर्क। हमें गरीबों को तंग करना बंद कर देना चाहिए। वी शुड स्टॉप टीजिंग द पुअर। यू शुड कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू मूव ऑन। नाउ टू नोट, यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक मेन वर्ब होती है तो उन्हें जॉइन करने के लिए टू का यूज़ करते हैं और शुरुआत लास्ट में वर्ब से की जाती है। तो आपको घूमने जाना चाहिए। यू शुड गो टू वॉक। उसे अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करना चाहिए। यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। दो वर्ब आ रही हैं तो टू का यूज़ हो रहा है। ऑफन जो आपको पढ़ना हो, बिकॉज बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। सो ऑफन प्राय या अक्सर। ऑलवेज हमेशा सदा। समटाइम्स कभी कभी। ऑल्सो भी। नेवर कभी भी नहीं। यूज़ आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, तो इनका यूज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होता है। चलिए अब इनका यूज़ भी देखते हैं। नोट, इन वर्ड्स का यूज़ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज़ हो रहा है। हमें कभी भी खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स। तुम्हें भी यह काम करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो डू दिस वर्क। हमें अक्सर टहलना चाहिए। वी शुड ऑफन गो फॉर अ वॉक। हमें कभी कभी पिकनिक पर जाना चाहिए। वी शुड समटाइम्स गो फॉर अ पिकनिक। तुम्हें गरीबों की सहायता करते रहना चाहिए। यू शुड कीप हेल्पिंग द पुअर। तुम्हें भगवान के वास्ते पाप करना छोड़ देना चाहिए। फॉर द शेक ऑफ गॉड, वास्ते के वास्ते, तो फॉर द शेक ऑफ गॉड यू शुड गिव अप कमिटिंग सिन। कमिटिंग सिन यानी पाप करना। अंग्रेजी सीखने के बाद आपको हिंदी बोलना छोड़ देना चाहिए। आफ्टर लर्निंग इंग्लिश यू शुड गिव अप स्पीकिंग हिंदी। नो, इट्स नॉट नेसेसरी, बट वी शुड learn English as well, because English is a skill, not just a language. So it's hours of demand to learn English. सेठ बल्लू राम को गरीबों का खून चूसना छोड़ देना चाहिए। सेठ बल्लू राम शुड गिव अप सकिंग ब्लड ऑफ द पुअर्स। आपको दिवाली मनाने का मज़ा लेना चाहिए। यू शुड enjoy celebrating दिवाली। So there is a mistake in celebrating Diwali. So let me correct. आगे बढ़ने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए। For moving ahead you should try. रोने की बजाय हमें हंसना शुरू करना चाहिए। हंसना, so this is हंसना। Instead of weeping we should start laughing. Now how to, कैसे ते हैं, सो दिस इज़ द आईडी। रूल हाउ टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कैसे अंग्रेजी बोलते हैं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कैसे मोल भाव करते हैं। हाउ टू बार्गेन।
नो जानना, पता होना, मालूम होना, आना। आपको जानना चाहिए कैसे अंग्रेज़ी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे अंग्रेज़ी बोलते हैं। आपको अंग्रेज़ी बोलना आना चाहिए। तो यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो जानना, पता होना, मालूम होना, आना, दिस इज़ ID no. So ID of these is no. So you should know how to speak English. Now next, to get good marks, you should know how to convince God. No, it's a bad. No, to get good marks, you should know how to convince God. Instead of teasing, people should know how to help the poor. You should know how to operate computer. लोगों को दोस्ती निभाना आना चाहिए. People should know how to carry on friendship. Now negative. So हमने should का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया. अब हम should का नेगेटिव पोर्शन देखते हैं. देन इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड भी हम इसका आज ही हम शुड का हम डेफिनेटली इसको आज एंड करेंगे. रूल, सब्जेक्ट प्लस शुडेंट और शुड नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए. यू शुडेंट टेल अ लाई. आपको हिंदी बोलना नहीं छोड़ना चाहिए. यू शुडेंट गिव अप स्पीकिंग हिंदी. वी शुडेंट टेक अ समोसा विदाउट चटनी. राइट, I love samosa. We shouldn't take our dinner without family. We shouldn't enjoy without friends. Now next. So now interrogative. We have done negative, now interrogative. यदि किसी सेंटेंस के शुरू में क्या आता है और उसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में होता है तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. और वहाँ पर क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. रूल, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. क्या मुझे पढ़ना चाहिए. शुड आई रीड. मुझे क्या पढ़ना चाहिए. सो ये डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा. शुड आई गो, शुड आई टॉक, शुड आई टीच, शुड आई गो टू शिमला विद मम्मी, should I die, should I go to Shimla, should I do this work. So these are the interrogative sentence. Now double interrogative. क्या मुझे जाना चाहिए. should I go. हाँ तुम्हें जाना चाहिए. yes you should go. नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए. no you shouldn't go. क्या तुम्हें खेलना चाहिए. should you play. हाँ मुझे खेलना चाहिए. yes I should play. नहीं मुझे नहीं खेलना चाहिए. no I shouldn't play. should we win. yes we should win. no we shouldn't win. Now interrogative plus negative. So, rule, shouldn't plus subject plus main verb plus object plus other word. should plus subject plus not plus main verb first plus object plus other word. shouldn't or should not, both it depends on you what you want to use. क्या मुझे यह काम नहीं करना चाहिए. shouldn't I do this work. should I not do this work. क्या मैं उससे नहीं मिलूं. shouldn't I meet with him. should I not meet with him. तो जब हम shouldn't डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो वो पहले लग जाएगा. हम should का यूज़ करेंगे तो फिर वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा. इसलिए दोनों ID मेंशन है यहाँ पे. shouldn't I defeat them by shouting. what क्या. at what time कितने बजे. for what किस लिए. so guys these are the WH words, question words. okay, this is literally a important vocabulary for your speaking rules because we have so many models, tenses, voice. So you should know because we most of the time we should use these double question words. So what क्या. at what time कितने बजे. for what किस लिए. on which day किस दिन. on which date किस तारीख को. where कहाँ. from where कहाँ से. whom किसे किसको. with whom किसके साथ. for whom किसके लिए. by whom किसके द्वारा. how कैसे. how long कब तक. for how long कब से. which कौन सा. का. you have to learn this. with which किससे वस्तु. in which किस में. by which means किस साधन से. by which किससे साधन.
हाउ मच कितना, कितनी मात्रा, हाउ मैनी कितनी, कितने संख्या, हुज किसका किसकी, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ किस प्रकार के किस तरह के, व्हेन वाई कब क्यों, क्वेश्चन वर्ड्स. सो दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स. I want to share you something that these question words you will use most of in your models, tenses, passive voice in everything. So these, if you learn should very nicely, so you don't have to face any problem in upcoming models or tenses, trust me. So revise should as many time as much as you can. नाउ नोट, जिन क्वेश्चंस वर्ड्स में स्टार लगा हुआ है उनके बाद कुछ ना कुछ आता है. मीन नाउन, नाउन आता है लाइक दिस. इनमें स्टार्स लगे हैं ये ऐसे, तो इन पे नाउन आएगा ही आएगा. ठीक है, यू कैन सिंपली मेक अ नोट्स और जैसे वीडियो से ही आप रिवाइज कर सकते हो. डबल इंट्रोगेटिव रूल, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. तो ये डबल इंटरोगेटिव का रूल है. मुझे क्या करना, क्या बनना चाहिए, व्हाट शुड आई बिकम. वेयर, नाउ वेयर का, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम, वेयर शुड आई डांस. हाउ, मैं कैसे आऊँ, हाउ शुड आई कम. मैं माता पिता के बिना जीवन कैसे बिताऊँ, हाउ शुड आई स्पेंड लाइफ विदाउट पेरेंट्स. मैं कैसे कहूँ तू ही आशिकी है. How should I say you care what all about love. Sorry, how should I say you are what all about love. तू ही आशिक, so what all about love. So feel the sentence, guys. How should I say you are what all about love. I'm not feeling, but you should feel this sentence. How should I go? How should I speak English? How should I am mad for learning English? How should I'm mad for learning English? Yes, I'm mad for learning English. How should I throw party without money? मैं कैसे पार्टी दूँ बिना पैसों के. बिकॉज आईडी है ना, अगर आ रहा आईडी में या फिर चाहिए, तो दीज आर दी शुड आईडी. Now next, on which day, on which date, किस दिन, on which day, on which date किस तारीख को. On which day should I come, on which date should I take exam, on which date should I go to Mumbai. From Mumbai, फ्रॉम वेयर कहाँ से. रूल, क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. सो मुझे अपना व्यापार कहाँ से शुरू करना चाहिए. फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट माई बिजनेस, फ्रॉम वेयर शुड आई कैच ट्रेन फॉर मुंबई. एट वॉट टाइम, कितने बजे. एट वॉट टाइम शुड आई गेट अप इन द मॉर्निंग. एट वॉट टाइम शुड आई कम टू मीट विद यू. एट वॉट टाइम शुड आई रीच ऑफिस. फॉर वॉट, किस लिए. For what should I go? For what should I talk to you? For what should I promise with people? Double interrogative. Question words plus should plus subject plus main verb plus object plus other word. So ये double question words हैं. Why, क्यों, मुझे उससे बात क्यों करना चाहिए. Why should I talk with him? Why should people select Modi ji for country? Why should I do this work? Why should I make food? Why should I come? Why should I make tea for you? Why should I speak loud? You should speak loud to learn English for your fluent English. Whom, किसे किसको. मुझे किसे पढ़ाना चाहिए. For whom should I teach? मुझे किसे पढ़ाना चाहिए. मुझे किसके प्रशंसा करनी चाहिए. Whom should I praise? Whom should I invite? Whom should I teach the lesson? For whom, किसके लिए. With where, किसके साथ. मुझे किसके लिए एक तोहफ़ा ख़रीदना चाहिए. For whom should I purchase a gift? मुझे किसके साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए. With whom should I keep pace? Pace में यानी गति या फिर
कदम मिलाकर चलना, like something. For whom should I earn money? For whom should I make tea? For whom should I become a doctor? You should become a doctor for the people of your country, for your parents, for yourself. If you are interested like this, we should learn English. So this is done for should. I know it's almost 20 minutes, but we never forget our affirmations. So let's quick affirmation. I am disciplined. I speak English every day. I improve step by step. So day 12 completed. Keep practicing. Comment your sentence and speak aloud. Bye bye.